राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। हे पुण्यात्माओं, मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, अपनी भूल हमें सुधारनी है। बताइए, मेरी भूल कोई दूसरा नहीं सुधार सकता। मेरे मुंह में सामने 36 प्रकार के पकवान बने हुए हों, अपने आप अंदर नहीं घुस सकते। बता दीजिए, आपके सामने 36 प्रकार के पकवान बने हुए हों, अपने आप अंदर नहीं घुस सकते। इसलिए राधा कृष्ण का माधुर्य, भाव युक्त निष्काम प्रेम प्राप्त कर उनकी नित्य सेवा ही। अच्छा, नित्य सेवा कैसे करें? चंदन लगा के, फूल चढ़ा के ना, फिर क्या करें? नित्य सेवा का मतलब क्या? भगवान ने कहा, वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार मैं बना हुआ हूं, तो इनकी सेवा भगवान की मान के करो। जो आप ये सोचते हो कि मैं तो अपने परिवार की सेवा करता हूं, वो भी भगवान का परिवार है। लेकिन आप सोचिएगा, आपके घर में 4 रोटी बनी है और कोई भिखारी मांगने आ जाए और रोटियां रखे हुए आप बोल दो कि तो पति के लिए बना के रखी हैं, आज हम नहीं दे सकते, तो पति की सेवा भी पाप है। और जिस आए हुए घर पे अतिथि को आपने टाल दिया, वो महापाप है। तो नित्य सेवा का मतलब हर सांस में वो सुमिरन तेरा। जैसे शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ठहर सकता है, ऐसे ही दिव्य प्रेम शुद्ध अंतःकरण में ही ठहर सकता है। पाना चाहते हो दिव्य प्रेम, अंतःकरण गंदा, अंतःकरण गंदा। इसीलिए बार बार कहा जाता है, बर्तन बनाना परम आवश्यक है। बर्तन बनाना, अब हम कुम्हार बने क्या? नहीं, बर्तन को साफ करना, बनाना माने साफ करना। बिगाड़ा आपने, साफ भी आप ही को करना है। उसका सबसे सरल उपाय क्या है? अंतःकरण को शुद्ध करने का सबसे सरल उपाय बता रहा हूं। किसी महापुरुष की शरणागति ग्रहण करना, उसके शब्दों पर लेकिन परंतु नहीं लगाना,
और भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का गुण, भगवान के धाम, रूप ध्यान करते हुए, रूप ध्यान, ये मूल चीज है जो हम नहीं करते। नाम तो खूब लेते हैं, राम 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 राम, ध्यान में पति आ रहा है, बेटा आ रहा है, और नाम राम का ले रहे हो। इससे तो ज्यादा बेहतर था पति का नाम लेते और रूप ध्यान भगवान का करते। बुरा मत मानिएगा, जो भक्ति, जो संकीर्तन हम लोग करते हैं, ये वास्तविक भक्ति नहीं है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो अलादनी शक्ति का सार मूलभूत तत्व है। प्रेम प्राप्त करने के लिए साधना करना, प्रेम प्राप्त कर लेना, ये पृथक बात है। प्रेम के स्वरूप को बताया नहीं जा सकता। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, प्रेम के स्वरूप में बड़े बड़े प्रेमी रसिकों और प्रेमियों के जो आचार्य हैं, नारद जी ने भी अपने नारद भक्ति सूत्र में 51वें सूत्र में अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, जैसे भगवान अनिर्वचनीय है, ऐसे प्रेम भी अनिर्वचनीय है। प्रेम स्वाद है, बताया नहीं जा सकता। आप बताइए, नीम के कीड़े को चीनी का स्वाद कैसे बताओगे? जब तक उसके मुख में चीनी रखोगे नहीं, गुड़ रखोगे नहीं, मिश्री रखोगे नहीं, जो नीम का कीड़ा है सारा जीवन नीम के अंदर ही रहता है, वो क्या जाने। ऐसे आप और हम लोग सारा जिंदगी हो गई हाय हाय पैसा पैसा पैसा, वो क्या जाने प्रेम। आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो रोज मंदिर जाते हैं, रोज मंदिर जाने से प्रेम आ जाता है। आप बताइए, जिसने ता जीवन अपने को आत्मा माना ही नहीं, वो प्रेम क्या जाने। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, जैसे भगवान अनिर्वचनीय हैं, ऐसे उनका प्रेम भी अनिर्वचनीय है। आप क्या समझते हो, राम कृष्ण के यही नाम भगवान के हैं? जिसमें आपका भाव बन जाए वो नाम भगवान का है। गीता में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। ये संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। सर्दियों में धूप ढूंढते हैं कहाँ आ रही होगी, गर्मियों में उसी सूरज की धूप से भागते हैं। इसका मतलब जब सूरज की कीमत भी जरूरत पर महसूस होती है, याद रखो मेरी बात को, जब सूरज की कीमत जरूरत पे महसूस होती है, आपकी कीमत भी तब तक होगी जब तक आपकी जरूरत है। तालाब एक ही होता है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और उसी तालाब में बगुला मछली पकड़ता है। सोच सोच का फर्क है। यही संसार है, यही शरीर है। कोई इसके अंदर मछलियां पकड़ रहा है और कोई मोती चुन रहा है। आप सोच लीजिए। हम ये देखते हैं हमने इस साल में क्या कमाया, और भक्त लोग ये देखते हैं इस साल में मैं
प्रभु की ओर कितना करीब पहुंचा, मेरी भक्ति कहां तक पहुंची। और एक बात ध्यान से सुनेंगे, यदि हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं, अगर वाकई में भक्ति का महकना चाहते हो भगवान के प्रेम में, तो कांटों के साथ तालमेल की कला सीखनी होगी। इसी संसार में, इसी परिवार में, इन्हीं लोगों के साथ रहना सीखना होगा। देखिए, गृहिणियां बहुत समझदार होती हैं, बहुत समझदार होती हैं। जब घर में सफेदी कराते हैं तो सफेदी वाले को, पेंट वाले को, भैया यहाँ रह गया, यहाँ सफेदी नहीं लगी है, यहाँ पेंट नहीं लगा, ये देखो ये रह गया कोना। मकान की सफाई कराते हैं तो भी एक एक दाग, यानी आपको पहले कोई बता के जा चुका, ये दाग जाएगा नहीं, लेकिन आप सोचते हो इसने मेहनत नहीं की, अब दूसरा कोई आया, इससे कराएंगे हम। लेकिन क्या कभी हमने सोचा, हमने मन की सफाई, हमें पता ही नहीं हमारे मन में गंदगी क्या है। आप बताइए, हमें जिसको यही नहीं पता मेरे मन में गंदगी क्या है, वो सफाई करेगा क्या। किसी ने मेरे से पूछा था कि शर्मा जी, जो आप कहते हो मन की सफाई करने का सबसे सरल उपाय क्या है, बताइए। कोई मन में माता रहती है, उसे बाहर निकाल के बैठा सकता है? पिता रहता है, उसे बाहर निकाल के बैठा सकता है? पति रहता है, उसे बाहर निकाल के बैठा सकता है? अपने बच्चे हैं, उनको बाहर निकाल के बैठा सकता है? ये बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, अगर अमल करके देखोगे तो आ जाएगा, कोशिश करोगे तो होगा, खाली सुनने से नहीं होगा। फिर क्या करना है? सिया राम मैं सब जग जानी, अंदर जो थे अंदर रहने दो, भाई इनमें एक भाव पलट लो। क्या भाव पलटना है? अभी तक इन्हें अपना मानता था, अब ये सब परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के परिवार के अंदर बैठे हुए हैं। अब अंदर भी परमात्मा और बाहर भी परमात्मा, अन्यथा कोई नहीं मिला। संत महात्मा कहते हैं, अपना अंतःकरण शुद्ध करो, गंदगी मिटाओ। गंदगी है कहाँ? जो तुम्हारे मन में ये मेरे अपने और ये मेरे पराये, ये गंदगी है। बताइए, जिसको हम कहते हैं ये मेरा दुश्मन, उसमें राम नहीं है? जब भगवान सब में है तो किसको अंदर और किसको बाहर करोगे? सबसे बड़ा पाप है, हम कुछ में अपनापन करते हैं, कुछ में परायापन करते हैं, और इस पाप के कारण ना आज तक कोई अपना अंतःकरण शुद्ध कर सका और ना समझ सका कैसे करना है। तो गोपियों से बहुत कुछ समझ में आता है। गोपियां कहते हैं, जित देखो तित श्याममयी है, सब में भगवान नजर आता है। संसार में प्रेम शब्द
आप बताइए, प्रेम शब्द संसार में शरीरों के लिए कहा जाता है। अब देख, टीवी का प्रेम है, अलमारी का प्रेम है, फ्रिज का प्रेम है, नहीं, यहां नीचे नहीं लिखा जाता। और शास्त्रों वेदों में भगवान के लिए प्रेम शब्द आता है। संसारियों ने अपने एरिया में लगा कर लिया इसे, मम्मी से प्रेम, डैडी से प्रेम, बीवी से प्रेम, हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन प्रेम शब्द का मतलब सबसे प्रेम, सब में भगवान है। हर एक की जुबान पर एक ही वाक्य है, लव इज गॉड, अर्थात प्रेम ही ईश्वर है। इसलिए मेरे भाई, भगवान को दूर मत, थोड़ा सा अपने अंतःकरण में अपनेपन का भाव नहीं, भगवान का भाव लाइए। अंदर जो बैठे हैं, माता अंदर है, माता में भगवान। आप बताइए, कौन आए थे तुम्हारे को दूध पिलाने के लिए? अगर माता दूध पिलाने वाली ये कहे मैंने दूध पिलाया तो दूध बनी थी, वो शरीर तो दूध पिला नहीं सकता। कभी किसी ने खोपड़ी लगाई? स्त्रियां कहती तो हैं हमने पिलाया अपने स्तनों से। अरे बाबा, स्तनों में दूध किससे बनाया? वो कौन बना दूध? वो कौन था दूध बन के जो आपके स्तनों में बह रहा था? ये शरीर तो मुर्दा है। इसलिए मैंने कहा, मन और मकान वक्त वक्त पर दोनों को साफ करना चाहिए। मकान में बेमतलब का सामान मत इकट्ठा करो। मकान में बिना मतलब का सामान मत इकट्ठा करो, और मन में बेमतलब की गलत फहमियां मत पैदा करो। मन भर के जियो, मगर मन में भर के मत जियो। बहुत ध्यान से सुनो, मन भर के जियो, मन में मत भर के जियो। ये जरा जरासी सी बातें हैं। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। धन को ध्यान से सुनो, बहुत से लोगों में धन इकट्ठा करने की बहुत बीमारी होती है। धन को एकत्रित करना बहुत आसान है, लेकिन संस्कारों को, प्रेम को एकत्रित करना बड़ा कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, आपके संस्कार, आपका प्रेम कोई नहीं छीन सकता आपसे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। भगवान से वियोग और संसार के साथ संयोग कभी संभव ही नहीं हो सकता। बताइए, शरीर मरण धर्मा, संसार मरण धर्मा। आप चेतन, भगवान चेतन। भगवान से कभी वियोग नहीं होगा और संसार से कभी संयोग नहीं होगा। हम संसार के साथ और भगवान से अलग कभी नहीं रह सकते। संसार के साथ कभी नहीं रह सकते और भगवान से अलग कभी नहीं रह सकते। एक महात्मा ने पूछा, तुम भगवान के साथ कब रहते हो? नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं, हम तो रोज जाते हैं मंदिर।
मतलब मंदिर में जाके भगवान के साथ रहते हो, बाकी कहाँ रहते हो? परिवार के साथ रहते हैं। अब खोपड़ी में जितनी ज्ञान होगा व्यक्ति उतनी बात बोलेगा। और मैंने कहा हम संसार के साथ कभी नहीं रह सकते और भगवान से कभी अलग नहीं रह सकते। इसी को कहा भगवान से वियोग कभी नहीं और संसार से संयोग कभी नहीं हो सकता। सिर्फ समझ का फेर है, वो कुछ नहीं है। इसलिए निवेदन करता हूं, भगवान के प्रेम को, गोपी प्रेम को, कल तो मेरा गला बहुत खराब था, आज भी खराब ही है। कल प्रयत्न करूंगा उस गोपी प्रेम की चर्चा करने का जिसकी पराकाष्ठा सुनने के लिए हृदय को पात्र बनाओगे तो समझ में आएगा। अपने कानों को और मन को पात्र बनाओगे तो समझ नहीं आएगा। मैं पहले निवेदन कर रहा हूं, मैं कल प्रयत्न करूंगा उस गोपी प्रेम की चर्चा करने की जो जीव का मूलभूत सार तत्व है। आप गोपी भाव में आने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा, मैं सेवा करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी।